हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज, Sejal started a business where she sells earrings online. She made rupees 12,000 in sales in her first month. In the second month, when she decreased the price of her product by rupees 20, she sold 40 more items and increased her total sales by rupees 2,000. At what price did she sell the earrings in the second month? ओके, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि सेजल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया इयररिंग्स का, उसमें उन्होंने फर्स्ट मंथ में जो टोटल सेल किया वो है 12,000 रुपीज का। तो उसमें उन्होंने कुछ नंबर ऑफ इयररिंग सेल किया और हर एक इयररिंग का कुछ तो भी प्राइस रहा होगा। तो अब उन्होंने सेकेंड मंथ में ये डिसाइड किया कि हर एक इयररिंग का जो कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय 20 रुपीज। यस, अब 20 रुपीज डिक्रीज किया तो जो सेल है वो इंक्रीज हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया वो 40 प्रोडक्ट ज्यादा सेल किया कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ फर्स्ट मंथ। तो ऑब्वियस है सेल इंक्रीज हो गया, तो यहां पर जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो भी इंक्रीज हो गया। वो कितने से इंक्रीज हुआ? 2,000 रुपीज से। तो पहले था 12,000 रेवेन्यू, अब हो गया 12,000 प्लस 2,000, दैट इज 14,000। तो अब यहां पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि उन्होंने जो सेकेंड मंथ में जो इयररिंग का कॉस्ट रखा वो कितना है। तो व्हाट प्राइस डिड शी सेल द इयररिंग्स इन द सेकेंड मंथ? ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम कंसीडर करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और द इयररिंग, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बी रुपीज एक्स इन फर्स्ट मंथ। जो फर्स्ट मंथ में जो हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट था वो हम कंसीडर करते हैं, लेट इट बी रुपीज एक्स। और जैसे कि टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल सेल इन फर्स्ट मंथ, जैसे हमें दिया कितना है, रुपीज 12,000। अब देखिए, अगर हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट एक्स रुपीज है और टोटल सेल कितना हुआ है 12,000, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो उन्होंने सेल किया होगा? तो वो कैसे मिलेगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपने 100 रुपीज जनरेट किया और आपने हर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना रखा है, 5 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइड बाय 5, तो इससे आपको मिल जाएगा कि आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए। तो कितना प्रोडक्ट सेल किया? 20 प्रोडक्ट आपने सेल किया। इज इट क्लियर? तो ये हमें कैसे मिला? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। इससे आपको डिवाइड करने से आपको क्या मिल जाएगा? द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट यू हैव सोल्ड। इज इट क्लियर? तो इन द सिमिलर वे, जैसे हमने यहां पर बोला द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज रुपीज एक्स एंड टोटल सेल हमें दिया है 12,000। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा? तो टोटल सेल है 12,000 और हर एक का कॉस्ट है x। तो दिस इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड इन द फर्स्ट मंथ। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट मंथ का। अब हमें सेकेंड मंथ का जैसे बोला है कि अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट डिक्रीज हो गया, कितने से? 20 से। पहले कितना था? x था, अब उससे 20 डिक्रीज हो गया। यस, तो एज पर गिवन कंडीशन फॉर सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ के हिसाब से जो कंडीशन हमें दिया है, जो पहले कॉस्ट था, अब कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय 20, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट विल बी रुपीज एक्स माइनस 20। पहले एक्स था, अब उसमें माइनस 20 कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब ये बोला है कि जब कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ गया और कितना हो गया? 40 ज्यादा हो गया। तो पहले कितना सेल हो रहा था? इतना, अब इसमें 40 ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगा सोल्ड इन सेकेंड मंथ विल बी नथिंग बट 12,000 डिवाइड बाय एक्स, इसमें 40 और ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन द सेकेंड मंथ। अब बोला है जैसे कि यहां पर कि जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ पहले से 2,000 ज्यादा होगा। देखो, टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू जो होगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने जो सेल किया, प्रोडक्ट सेल किया इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ना, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आपने 20 प्रोडक्ट सेल किया और कॉस्ट एक का है 5, तो आपने 100 रुपीज रेवेन्यू जनरेट किया। इज इट क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? तो टोटल सेल जो होता है, टोटल
सेल कितना है 2000 ज्यादा हो गया, तो पहले कितना था 12,000, उसमें 2000 ऐड कर दो, तो दैट इज नथिंग बट 14,000 का सेल हुआ। लेकिन ये टोटल सेल हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो कितना 12,000 बाय x प्लस 40। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ, होप समझ में आ गया आप लोगों को। पहले x था प्राइस, उसको डिक्रीज किया तो x माइनस 20 हो गया, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब जैसे बोला पहले जो सेल हो रहा था उससे 40 ज्यादा हो गया, तो पहले सेल कितना हुआ, इतना हुआ, अब उसमें 40 ऐड कर दो। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, और हमें कितना दिया है 14,000, पहले से 2,000 इंक्रीज हो गया। यस, तो ये हो जाएगा 14,000। इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन होप क्लियर हो गया। अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर 40 हम कॉमन ले लेते हैं, या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 20, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 40x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1400। ओके, अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, x माइनस 20, अब देखिए इन दोनों में 40 कॉमन है, तो 40 कॉमन लेंगे तो 40 बाहर ले लिया हमने यहां पर, तो 40 इंटू 30 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 30 नहीं सॉरी 300 इज 12,000, तो 40 इंटू 300 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, प्लस तो 40x था तो 40 बाहर आ गया तो इधर x बचेगा, डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 14,000। इज इट? अब ये 40 को यहां ट्रांसपोज कर देते, तो x माइनस 20 ब्रैकेट 300x प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 40, 0 0 गेट कैंसिल, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 2 कैरी, 4 इंटू 5 दैट इज 20 एंड 0। यस, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इंटू 300 प्लस x डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 350। ओके, अब यहां पर ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ x इंटू 300 दैट इज 300x, नाउ x इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 20 इंटू 300 दैट इज माइनस 6,000 माइनस 20x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 350। यस, अब यहां पर ये x इधर आ जाएगा, सो 300x प्लस x स्क्वायर माइनस 6,000 माइनस 20x इज इक्वल्स टू 350x। अब 350x को हम LHS में लेके आते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर पहला टर्म लिख देते हैं x स्क्वायर, देन प्लस 300 यहां ऑलरेडी है 300 एंड माइनस 20 भी इधर है 20x, और 350 को यहां जाएंगे तो माइनस 350x एंड माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहां पर x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 3 दैट इज माइनस 50 एंड माइनस 20 दैट इज माइनस 70x आ जाएगा, माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसे हम या तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड में सिंपली आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। बट इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आता है कि जब ऐसे बड़े नंबर्स आते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चाहिए तो इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला में क्या होता है कि सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, बट फैक्टराइजेशन में थोड़े से कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आता है। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट टर्म माइनस 6,000 एंड समेशन टर्म माइनस 70, तो 6,000 देखो 2 इंटू 3,000, तो ये कॉम्बिनेशन तो मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा, प्लस माइनस करके ये नहीं आने वाला, देन 2 इंटू 1,500 अगेन यहाँ नहीं आएगा ना, 2 इंटू 750 यहाँ पर भी देखो ये हो गया, 8 इंटू ये करेंगे तो हमें माइनस 70 तो आने वाला नहीं है। देन उसके बाद 3 के टेबल में 3 इंटू सॉरी अभी 2 के टेबल में अभी भी जाएगा ना, 2 इंटू 375। यस, उसके बाद अब देखो यहाँ पर भी ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, बिकॉज ये तो हो गया 16 इंटू 375 करेंगे तो 6,000 तो आ जाएगा, बट माइनस 70 नहीं आएगा प्लस माइनस करके। उसके बाद अब 3 के टेबल में कैसे जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 1 कैरी 3 इंटू 5, अब ये 5 के टेबल में 5 इंटू 25, देन 5 इंटू 5, देन 5 इंटू 1। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ तक तो हमने चेक किया था, यहाँ तक भी करोगे तो ये हो गया 4 8 16 48, 48 इंटू 128 करेंगे तो भी हमें 70, ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो ऐसा नहीं बन रहा है, मतलब हमें बीच में से कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो अब एक एग्जांपल, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 3 75, और रिमेनिंग जो है
और ऑब्वियसली 75 इंटू ये करेंगे तो 70 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर बड़ा बन जाएगा ना, बिकॉज ये तो हो गया 16 इंटू 5 दैट इज 80. यस, बट हमें क्या चाहिए, 70 चाहिए, तो यहाँ पर भी फॉर्म नहीं होगा, तो ये तो हो गया 75. दूसरा कॉम्बिनेशन ये कर सकते हैं 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 दैट इज 50. ये हो गया 50. एंड उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन जो है बचा हुआ, ये हो गया 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 दैट इज 120. 50 और 120. यस, 50 और 120 करेंगे तो -70 आ जाएगा. यस और नो? तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं. इज इट क्लियर? तो 50 और 120 का कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है. यस, तो 50 और 120 अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस, सॉरी अब यहां माइनस चाहिए, ये भी माइनस है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस होगा, तो -120x प्लस 50x. यस, -120 इंटू 50 करेंगे तो -6000 आएगा, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके ये हमें आ जाएगा -70. देन तो ये स्प्लिट कर देंगे, -6000 इज इक्वल्स टू 0. यस, अब यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 120 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 50 कॉमन है, x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर x माइनस 120 कॉमन आ गया, x प्लस 50 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 120 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 50 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू 120 आ गया और x इक्वल्स टू -50 आ गया. तो यहाँ पर x क्या है, x इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो सिंस कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, सिंस x cannot be in negative, so therefore x equals to -50 is discarded. इसे हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. तो therefore cost of each product is ₹120. लेकिन ये तो फर्स्ट मंथ का ना, हमें सेकेंड मंथ का चाहिए. इस फर्स्ट मंथ में हमने x कंसीडर किया, तो फर्स्ट मंथ में कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट वाज 120. तो सेकेंड मंथ में कितना हुआ, -20 था ना, हाँ, इट वाज डिक्रीज बाय 20. तो cost of each product in second month is nothing but x minus 20. So that is 120 minus 20, that is ₹100. तो सेकेंड मंथ में उन्होंने 100 रुपीज में इयरिंग सेल किया, पर इयरिंग का जो कॉस्ट था वो कितना था, ₹100. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.